तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। लोकसभा चुनाव में दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आने वाली है। आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। अरे सुनकर आप भी थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाएंगे। राहुल गांधी भी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे। राहुल गांधी इस बार कांग्रेस को वोट नहीं करने जा रहे हैं। राहुल गांधी झाड़ू के चुनाव निशान पर बटन दबाएंगे, यानी झाड़ू को वोट करेंगे। और आम आदमी के नेता, आम आदमी पार्टी के जो नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो झाड़ू पर बटन नहीं दबाएंगे, बल्कि वो हाथ के निशान यानी पंजा पर वोट डालेंगे। ये बातें खुद राहुल गांधी चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में कह रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली में इस बार चुनाव जो होने वाला है, उस चुनाव में मैं यानी कि राहुल गांधी खुद आम आदमी पार्टी को वोट करूंगा, कांग्रेस को नहीं। और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के मतलब जो वहां पे उनकी पार्टी है, उस पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को वोट करेंगे। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। और गठबंधन के तहत जिन सीटों पर राहुल गांधी का वोट देने वाला जो जगह है, जहां पर राहुल गांधी का जो पोलिंग बूथ है, उस बूथ पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। और अरविंद केजरीवाल जिस मतदान केंद्र पर वोट देने जाएंगे, वहां से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल वोट करेंगे और राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। और यही वजह है कि राहुल गांधी ने कहा कि यह अलग और अद्भुत संयोग है। दरअसल दिल्ली में कन्हैया कुमार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी ने मन से यह बातें कही। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कन्हैया कुमार ने बताया है कि मैं दिल्ली में कांग्रेस को नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी को वोट करूंगा, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को वोट करेंगे। और हम दोनों ने यह तय किया है, संविधान की किताबें दिखाते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम दोनों ने तय किया है कि संविधान बचाने के लिए हम लोग ऐसा करने जा रहे हैं। क्योंकि देश के अंदर संविधान में लिखी हुई बातें देश के गरीब, पिछड़े, मजदूर और मजबूर लोगों की हक की बात करने के लिए हमें इस तरीके के फैसले लेने पड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि दिल्ली की सीटों पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता और वोटर होंगे, जो समर्थक होंगे, वो कांग्रेस को वोट करें, और कांग्रेस के जो वोटर समर्थक हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट करें। सीधे तौर पर दिल्ली के अंदर से राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर वहां चुनाव लड़ रही है, इसलिए दोनों का वोट एक दूसरे के लिए है। और आप याद रखिए, और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी याद रखिए कि दिल्ली में 4 सीटें आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी को वोट देना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना है। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को 3 सीटों में कांग्रेस पार्टी का बटन दबाना है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी का बटन दबाना है। और अभी कन्हैया जी ने मुझे कहा कि अजीब सी बात है, केजरीवाल जी कांग्रेस पार्टी का बटन दबाएंगे और मैं आम आदमी पार्टी का बटन दबाऊंगा। तो एक प्रकार से हमारे कार्यकर्ता इस चुनाव में मिले हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, सबका लक्ष्य इस संविधान को
बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अंबेडकर जी का संविधान, महात्मा गांधी का संविधान, जवाहरलाल नेहरू जी का और हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का। भाइयों और बहनों, देखिए, अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, उनके नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने खुलकर टीवी पे कहा है कि अगर हमें मौका मिलेगा तो इस संविधान को हम फाड़ के फेंक देंगे। तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है, यही आपका सपना है और यही आपके दिल की आवाज है। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए काम किया। चांदनी चौक में स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले लोग हैं, दुकानदार हैं, ट्रेडर्स हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 सालों में आपके लिए क्या किया? नोटबंदी से क्या किया आपके लिए? मुझे बता दो, एक बात बता दो, एक काम जो नरेंद्र मोदी जी ने छोटे व्यापारियों के लिए, चांदनी चौक के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए एक काम किया तो बता दो मुझे, क्या है? नोटबंदी की उससे आपको नुकसान हुआ, आपका कैश फ्लो खत्म हुआ और हजारों बिजनेस बंद हो गए। गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और टैक्स में भ्रष्टाचार, एक्सटॉर्शन बढ़ाया बीजेपी ने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे आप बताओ, कौन सा काम नरेंद्र मोदी ने आपके लिए किया हो? अब भाइयों और बहनों, छोटे व्यापारियों का उन्होंने 1 रुपया माफ नहीं किया, किसानों का 1 रुपया माफ नहीं किया, मजदूरों को 1 रुपया नहीं दिया, मगर अदानी का, अंबानी का, ऐसे बड़े बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ किया है। आप सोचिए, 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा, या जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया था, अगर आप उसको 24 बार करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी जैसे अरबपतियों को दिया है। रेलवेज को प्राइवेटाइज कर रहे हैं, सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। यहां पे लाल किले को, जो नेशनलिज्म का प्रतीक है, सिंबल है, देशभक्ति का सिंबल है, उसे प्राइवेटाइज कर दिया, उसका ठेका किसी को दे दिया है। तो पूरा का पूरा काम 22-25 लोगों के लिए हो रहा है। इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी के आपने इंटरव्यू देखे होंगे, उनके 4-5 वो जर्नलिस्ट हैं, उनके चमचे, उनके साथ इंटरव्यू देखा आपने? देखा ना? वो स्क्रिप्टेड सवाल होता है, मोदी जी आप आम कैसे खाते हो, मोदी जी आप ये कैसे करते हो। अब गलती से क्या हुआ, वो स्क्रिप्टेड वाले इंटरव्यू में एक पत्रकार ने पूछ लिया, मोदी जी एक बड़ा एकेडमिक है, उसने कहा है कि हिंदुस्तान में अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? और नरेंद्र मोदी का जवाब आता है, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? मतलब सोच देखिए, आपसे कोई नहीं कह रहा है कि आपको सबको गरीब करना चाहिए,
सवाल यह है नरेंद्र मोदी जी, और आपके पत्रकार ने आपसे पूछा है कि हिंदुस्तान में 20-25 अरबपति अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।